गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आप लोग जो वीडियो देखते हैं ऐसे तो हम लोग चैप्टर को पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यदि कोई किसी विद्यार्थी को यदि कुछ पूछना हो तो बहुत विद्यार्थी जो है कमेंट भी करते हैं कि सर हमको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है या सर ये क्वेश्चन बता दीजिए। तो हम अब आप लोगों को मंडे से हम एक अलग वीडियो बनाएंगे डाउट का। यदि किसी भी विद्यार्थी को अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर हमको ये एक्सरसाइज का ये नंबर क्वेश्चन जो है समझ में नहीं आ रहा है, वो आप हमको जो है बता दीजिए। तो ऐसे तो हम आपके लिए एक वीडियो बनाते ही हैं, लेकिन एक डाउट का एक वीडियो जो है हम आपको बनाएंगे और उसमें जितने विद्यार्थी जो जो क्वेश्चन पूछे रहेंगे उसका उसमें सॉल्यूशन रहेगा। ठीक, इसलिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें और समझें। नहीं समझ में आता है तो कमेंट करें और बताएं कि सर हमको ये क्वेश्चन बता दीजिए, यहाँ समझ में नहीं आ रहा, फिर से एक बार बता दीजिए। तो जो डाउट का वीडियो होगा उसमें हम आपको समझा के जरूर भेजेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज जो है पढ़ रहे थे 3.1 का इंट्रोडक्शन देखे थे, बताए भी थे हम लोग, ग्राफ के मेथड भी देखे थे, सॉल्यूशन भी देखे थे। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो ग्राफीय विधि हम अभी फिर से बताने जा रहे हैं। एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है ये पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्वेश्चन के अनुसार ही हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुने आयु का था। पहले स्टेटमेंट को समझना। ठीक है, तो पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन है फर्स्ट में, ये लिखेंगे माना कि, ध्यान से देखना बाबू बोर्ड पर। ठीक है, पहले तो हम इक्वेशन ला लेंगे, इक्वेशन लाने के बाद तब हम लोग ग्राफीय मेथड से सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन हम आपको समझाएंगे और बाकी दोनों क्वेश्चन जो है आपको बनाना होगा। ठीक है, चलिए हम लोग पहले इक्वेशन लाते हैं। तो लिख लेंगे माना कि आफ्ताब की आयु, बोर्ड पर ध्यान से देखना है बाबू, आफ्ताब की आयु लिख लेते हैं कितना, x वर्ष। 2 चर वाले रैखिक समीकरण है इसलिए 2 मानेंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे कि क्वेश्चन कर रहा है और यहाँ लिख लेंगे आफ्ताब की पुत्री की आयु, आफ्ताब की पुत्री की आयु, उसका आयु जो है मान लेंगे कितना बाबू, y। अब कह 7 वर्ष पहले पूर्व, कितने वर्ष बाबू, 7 वर्ष पूर्व, या लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ध्यान देंगे 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले। अब हम यहाँ लिखें कि 7 वर्ष पूर्व किसकी आयु बाबू, आफ्ताब की आयु लिख लेते हैं, आफ्ताब की आयु। अब यहाँ ध्यान में रखना है कि यदि क्वेश्चन लिखा रहा है कि आफ्ताब की आयु x है तो 7 वर्ष पहले कितना, 7 वर्ष पहले घटेगा ना, x में से आप कितना घटा देंगे बाबू, 7, x माइनस 7। अगर कहता 7 वर्ष बाद तो x प्लस 7। ठीक, ठीक उसी प्रकार से लिखेंगे 7 वर्ष आफ्ताब की पुत्री का आयु, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की पुत्री की आयु। तो पुत्री का आयु कितना है बाबू पहले, y, तो 7 वर्ष पूर्व होगा तो y माइनस का हो जाएगा 7। ठीक है, अब देखिए इसलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा सा ध्यान से समझना है। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं मतलब कौन बाबू, आफ्ताब। आफ्ताब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारे आयु का, यानी y माइनस 7 कितना गुना जी, तो 7 गुना। जब 7 गुना होगा तो कितना से गुना करेंगे, 7। क्वेश्चन को समझना, कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व है तो 7 वर्ष पूर्व अर्थात क्या लिखिए, x माइनस 7, फिर 7 वर्ष पूर्व तो उसकी पुत्री भी होगी y माइनस 7। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मैं मतलब कौन, आफ्ताब 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु थी 7 गुना, तो 7 से गुना कर दिया गया। अब इससे हम इक्वेशन डालेंगे, x माइनस 7 इक्वल टू गुना जब करेंगे तो होगा 7y माइनस कितना बाबू, 49। अब देखिए x का x हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस 7y, ये माइनस कितना होगा बाबू, 49। ये आपका माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में, और 49 में से यदि 7 घटा दें या डायरेक्ट लिख भी देते हैं
49 माइनस इधर जाएगा तो प्लस, ये हो जाएगा आपका x माइनस 7y इक्वल टू जब घटेगा माइनस 42 और इक्वेशन कितना हो जाएगा बाबू फर्स्ट। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब देखिए फिर आगे जो है क्वेश्चन क्या कर रहा है इस चीज को समझना। देखिए यहां लिख सकते हैं अगेन पुनः, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार। क्वेश्चन में क्या कर रहा है ध्यान से समझना। ये पहला इक्वेशन हुआ, हमको दो इक्वेशन लाना है। क्वेश्चन में ये कह रहा है तीन गुनी यानी कि क्वेश्चन कह रहा है 7 गुनी था। अब फिर क्वेश्चन कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाबू 3 वर्ष बाद, यहाँ 7 वर्ष पूर्व निकाले हैं तो 3 वर्ष बाद लिखेंगे यहाँ पे 3 वर्ष बाद किसकी आयु बाबू, तो अवताप की आयु। तो अवताप की आयु 3 वर्ष बाद बताइए कितना होगा। गुड, x प्लस कितना जी 3 वर्ष, x प्लस 3, x आयु का 3 वर्ष बाद x प्लस 3, फिर उसी तरह से 3 वर्ष बाद अवताप की पुत्री की आयु, अवताप की पुत्री की आयु 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा y प्लस 3 वर्ष। इसलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर क्वेश्चन को समझना। कह रहे हैं 3 वर्ष बाद मैं मतलब कौन, अवताप, यानी कि x प्लस कितना बाबू 3, मैं 3 गुने आयु का रह जाऊंगा। 3 गुना आयु यानी कि किसके, तो तुम्हारे पुत्री का आयु। तो 3 गुना मतलब कितने से गुना, 3 से गुना। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसका सॉल्यूशन निकाल लीजिए। x प्लस कितना बाबू 3 गुणा करेंगे 3y प्लस कितना 9, ये x का x, ये प्लस में इधर आएगा तो -3 यानी कि हो जाएगा -3y, ये 9 ये प्लस में इधर जाएगा तो -3, ये हो जाएगा x माइनस 3y, ये घटेगा कितना 6 और इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब ये दो जो इक्वेशन आया समीकरण 1 और समीकरण 2, ये आपका बीजगणितीय रूप होगा। पहला तो आंसर आ गया। फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि आप ग्राफीय विधि से इसको हल करें। किस विधि से, ग्राफीय विधि से। ठीक है, तो देखिए इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट करने के बाद अब हम लोग बीजगणितीय हम सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग को सॉल्व करना है ग्राफीय विधि से। ठीक है, ध्यान से समझना है। इसी क्वेश्चन के बेस पर क्वेश्चन इसका सेकंड बनाएंगे और थर्ड बनाएंगे। तो सेकंड और थर्ड आप लोगों के लिए इक्वेशन और स्क्रिप्ट बना देंगे, ग्राफीय विधि आपको बनाना होगा, तो ध्यान देंगे। तो ये तो हुआ आपका ग्राफीय विधि हम लोग को सॉल्व करना है, और ये जो हम लोग बीजगणितीय मेथड जो हम लोग अभी बनाए, यानी कि इसका पहला इक्वेशन हम यहाँ लिखते हैं आपको क्या लिखते हैं, तो x माइनस कितना, x माइनस क्या लिखते हैं 7y इक्वल टू कितना लिखते हैं -42, समीकरण कितना बाबू फर्स्ट। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन क्या है x माइनस 3y इक्वल टू कितना 6, इक्वेशन कितना सेकंड। ये बीजगणितीय मेथड हो गया। अब इसी को ग्राफीय मेथड से आप कैसे इसको बनाएंगे, तो देखिए हम आपको कल बताए थे युगपत समीकरण में, थोड़ा सा आप यहाँ पे समझेंगे। युगपत समीकरण करने का मतलब होता है डबल पेयर। ठीक है, अभी हम आपको थोड़ा सा लिखा भी देते हैं। समीकरण युग्म जिसको कहते हैं, समीकरण युग्म मतलब होता है पेयर, जोड़ा। लेकिन कल तक जो हम आपको ग्राफ बताए थे वो सिंगल था। ठीक है, यानी कि सिर्फ एक इक्वेशन दिया रहा था, 2 इक्वेशन नहीं दिया, उसमें ओनली 1 इक्वेशन था। लेकिन इसमें बाबू 2 इक्वेशन है, बनेगा वैसे ही। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं ग्राफीय विधि से। ठीक है, ध्यान दीजिए। हम क्या करें, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ध्यान देना है बाबू। फ्रॉम इक्वेशन क्या बाबू फर्स्ट। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ध्यान देना है बोर्ड पर। x माइनस 7y इक्वल टू कितना -40। ठीक है, हम आपको कल क्या बताए थे, जो माइनस है उसी को लोग साइड भेज देंगे। यहाँ x का x लिख देते हैं, -42 हो गया, ये आपका माइनस इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस है। किसी को कोई प्रॉब्लम। अब हम लोग वैल्यू किसका रखेंगे जी, y का। ये y है ना, तो y का वैल्यू रखेंगे। जब y का वैल्यू रखेंगे तो किसका वैल्यू प्राप्त होगा, x का वैल्यू प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए हमको वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट करेंगे 0। थोड़ा सा हम लोग कोशिश करते हैं कि वैल्यू हम लोग वही रखें, छोटा से छोटा, छोटा से छोटा। अब देखिए
हम जीरो से रखना स्टार्ट जानते हैं, अगर हम जीरो रख रहे हैं तो ये जीरो जीरो आ जाएगा कितना -14। तो देखिए ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे वैसा वैल्यू रखेंगे छोटा से छोटा। अब देखिए अगर हम x की जगह पे, सॉरी x नहीं है क्या बाबू, y है, अगर y की जगह हम 6 रख दें, कितना रख दें 6, थोड़ा सा ध्यान दें, y की जगह 6 रखते हैं, x -42 प्लस 7 इंटू x, y की जगह क्या रखिए 6। जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो जाएगा -42 और प्लस 7 कितना 42, यानी कितना हो जाएगा बाबू, जीरो कट जाएगा ना, ये जीरो, यानी कि देख सकते हैं कि जब हमने y की जगह 6 रखा तो x का वैल्यू कितना आया, जीरो आया। ये पहला आपका सॉल्यूशन, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग इसका दूसरा सॉल्यूशन निकालेंगे, when y इक्वल टू, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमको वैल्यू छोटा से छोटा रखना है। अगर हम 7 रख दें, कितना रख दें बाबू 7, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 7 रख दें तो -42 होगा, प्लस 7 का 7 इंटू यहाँ क्या रखे हैं 7 रखे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका -42 और प्लस हो जाएगा 749, घटेगा ना बाबू तो कितना हो जाएगा 7, ठीक है। यानी कि y की जगह यदि 7 रखा गया तो x का भी वैल्यू कितना आया 7 आया, ठीक है। और हम आपको बताए थे कि कितने कम से कम कितने सॉल्यूशन निकालते हैं बाबू, 3। हमने अभी कितना सॉल्यूशन निकाला 2, तो हम लोग एक सॉल्यूशन जो है और निकालेंगे, ठीक है। एक सॉल्यूशन जो है हम लोग और निकालेंगे। अब यहाँ देखिए when y इक्वल टू और क्या रखे हैं, ठीक है, y के जगह पे हम और क्या वैल्यू रखें, कम से कम छोटा वैल्यू रखते हैं, 7 रखते हैं, 8 रख के देखते हैं, 8 से 56 ज्यादा हो जाएगा नहीं, ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और वैल्यू अगर रख दें, देखिए 8 से 56 होगा और 56 में से यदि 42 घटाएंगे ये हो जाएगा कितना 18 में 8 से 56 होगा, 42 घटाएंगे ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना 1, ठीक है। 14। अब देखना और कोई वैल्यू रख सकते हैं जो छोटा हो, छोटा से छोटा निगेटिव वैल्यू रख के देख लेते हैं, क्या रख के देख लेते हैं बाबू, निगेटिव। यदि निगेटिव रखेंगे तो भी बड़ा आ जाएगा, क्योंकि निगेटिव रखेंगे तो यहाँ माइनस दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है। निगेटिव रखेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और कौन सा ऐसा वैल्यू पुट करें बताइए। अब यहाँ देखना है, हमको वही वैल्यू रखना है जैसे छोटा से छोटा वैल्यू है, छोटा से छोटा, यानी कि मान लीजिए 28,000 30,000, हमको वैल्यू कोशिश करना है कि 1 से लेके 10 तक के बीच में रखें, 1 से लेके 10 तक के बीच में वैल्यू आए और वैल्यू पुट करें 1 से लेके 10 तक के बीच में। अब यहाँ बताइए 7 रख दिया गया, 7 रख के देखिए, 4 रख के देख लेते हैं, 7 चौका 28, ज्यादा आएगा। अब ज्यादा भी आएगा तो क्या करेंगे, मान लीजिए दूसरा कोई वैल्यू बोल ही रहा है तो हमको तो रखना ही पड़ेगा, 8 ही रख के देखते हैं, x की जगह क्या रख देगा तो 8। चलिए जब 8 रख दें तो x इक्वल टू हो जाएगा -42 प्लस 7 इंटू x, y की जगह क्या रख दिए 1, तो जाएगा -42 प्लस कितना 56, कितना रखेंगे 56, और जब 56 रखा गया तो 56 देखिए घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा बाबू, 6 में से 2 जाएगा तो 4 और 1 14। वैल्यू यहाँ देखते हैं y इक्वल टू 8, x इक्वल टू कितना आया 40, ये वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब इसका हम एक सारणी बना लेते हैं, देखिए सारणी हम यहाँ बनाते हैं, इक्वेशन फर्स्ट का ये सारणी है, इक्वेशन फर्स्ट का सारणी, x लिखेंगे y लिखेंगे और x y। सारणी बनाना तो आप जानते ही हैं कि कैसे हम लोग सारणी बनाते हैं, कल हम आपको बताए थे कि जब सॉल्यूशन निकाल लेते हैं उसका सारणी जो हम लोग बनाते हैं। देखिए यहाँ x y, पहला देखिए x का वैल्यू कितना बाबू 0, y का वैल्यू कितना 6, वैल्यू सही से रखना है, x की जगह 7, y की जगह भी 7, x की जगह 14, y की जगह 8, वैल्यू लिख दिया गया। कैसे लिख के देखिए, x की जगह क्या है 0, y की जगह 6 लिखे,
x की जगह क्या है 7, y की जगह भी क्या लिखे 7, फिर यहाँ देखिए x की जगह 14, x की जगह 14, y की जगह 8, तो y की जगह 8। अब यहाँ वैल्यू लिख देते हैं, क्या लिख दें तो 0 6, ठीक है, क्या लिख दें 7 7, ठीक है, फिर यहाँ लिख दें 14 और कितना बाबू 8। ये हो गया आपका समीकरण 1 का इक्वेशन सारणी, ये लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट का क्या है सारणी, ठीक है। अब ठीक इसी प्रकार से हम लोग इक्वेशन सेकंड का सारणी निकालेंगे, ठीक इसी प्रकार से इक्वेशन सेकंड का सारणी निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, कम से कम कितने बाबू 3, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे इक्वेशन सेकंड से, चलिए इसको मिटा देते हैं, नोट भी करते रहेंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो बताएंगे, फिर हम इसको या दूसरे क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे, लेकिन आप वीडियो को जो है दोबारा भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जरूर समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो हम, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन सेकंड देखना है बाबू, क्या है बाबू, तो x माइनस कितना 3y, x माइनस 3y इक्वल टू क्या हो गया 6, जो माइनस में उसको इस साइड लिख दें, 6 प्लस कितना 3y। हमको वैल्यू लिखना है, हमको वैसा ही वैल्यू पुट करना है, छोटा से छोटा वैल्यू पुट करते हैं, किसका वैल्यू पुट करेंगे y, 0 रखें, y की जगह क्या रखें 0, x इक्वल टू 6 प्लस 3 इंटू y की जगह 0, ये तो पूरा 0 होगा, क्या होगा 6, यानी कि y इक्वल टू 0 रखा गया, x का वैल्यू क्या है 6। किसी को कोई प्रॉब्लम? दूसरा सॉल्यूशन देखिए, when y इक्वल टू क्या रखते हैं -2 रख देते हैं, कितना रखते हैं -2, नहीं तो माइनस छोड़ दीजिए, माइनस वाला तो इसमें भी कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, हम क्या करेंगे इसमें रख देते हैं कितना बाबू वैल्यू रखना है, 1 रख दें, कितना रख दें 1 रख दें, y की जगह 1 रखेंगे तो x इक्वल टू 6 प्लस 3 इंटू 1, 3 6 2 9, यानी कि y इक्वल टू 1, x इक्वल टू कितना बाबू 9, ठीक है। चलिए इक्वेशन सेकंड निकालेंगे, फिर लिखेंगे when सेकंड, यानी कि ये तो सेकंड निकल गया, थर्ड किसका वैल्यू पुट करना है y का, तो y की जगह क्या रख दें 2, 6 6 6 6 12 हो जाएगा, y इक्वल टू 2 रखें, x इक्वल टू क्या होगा 6 का 6, 3 का 3, y की जगह 2, 3 6 6 12, यानी कि y इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू कितना 12, ध्यान से समझना, ठीक है। अब हम इसका इक्वेशन बनाएंगे सारणी, यह लिख देते हैं इक्वेशन सेकंड का क्या है बाबू सारणी, सारणी से ही हमको ग्राफ बनाना होगा, इसलिए सारणी जो है हम लोग को बनाना ही होगा, और सारणी से ही हम लोग को ग्राफ बनाना होगा, ठीक है। देखेंगे, देखिए जब हम लोग बनाए ग्राफ जो है सारणी इसका बना लेते हैं, अब इसका वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, देखिए x की जगह क्या है बाबू 6, तो y की जगह 0, x की जगह 6 तो y की जगह 0, यानी कि यहाँ क्या लिखते हैं 6 0, x की जगह 9, y की जगह 1, x की जगह 9 होगा, y की जगह कितना 1 9 1, x की जगह 12 और y की जगह कितना 2 12 और कितना, ठीक है। अब इसको भी आप नोट कर लेंगे, अब हम ग्राफीय विधि हल करेंगे, कौन सा विधि ग्राफीय, ग्राफ विधि बनाएंगे, तो जब सारणी हम बना लेंगे और इसी सारणी को आपको ग्राफ में पुट करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, और मिटाने के बाद अब हम आपको बताएंगे कैसे ग्राफ में पुट करिएगा, और इसको ना हम लोग ग्राफ कॉपी में ही बनाएंगे, ठीक है। देखिए अब हम ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ कॉपी में ही इसको सॉल्व करना होगा। चलिए देखिए हम क्या लिखेंगे, ग्राफ जब बनाएंगे ध्यान देंगे तो नेगेटिव वाला जो वैल्यू है नेगेटिव में कोई नहीं है, इसलिए माइनस वाले की तरफ हटा देते हैं, और प्लस वाला जो नंबर होगा जो नंबर होगा इसको हम ज्यादा लाइन इसके सही खींचेंगे, इधर हम इसलिए ज्यादा बड़ा नहीं खींचे हैं कि हमारा कोई वैल्यू जो है निगेटिव नहीं है, कोई वैल्यू जो है निगेटिव में नहीं है, ठीक है, इसलिए हमने इसको ज्यादा बड़ा नहीं खींचा। और y अक्ष में जो है ज्यादा बड़ा है, इसलिए हम लोग y अक्ष को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, y अक्ष पर थोड़ा ज्यादा बड़ा है
इसलिए हम लोग y अक्ष पर बढ़ा देंगे। हम जो है यहाँ से, ठीक है, ये हो गया x डैश, ये y और ये हो जाएगा आपका y डैश, और ये क्या होगा बाबू x। इधर नेगेटिव में कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम नेगेटिव वाला छोटा कर देंगे। यहाँ क्या आ जाएगा बाबू 0, यहाँ क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। यहाँ हो गया बाबू कितना 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो जाएगा आपका। अब चलिए इधर पुट करेंगे। ये 0 6 किस अक्ष पर होगा बाबू? 0 6 किस अक्ष पर? y अक्ष पर। किस पर? y अक्ष पर। यहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे लिखेंगे और लिख देंगे 0 6। नंबर में इंडिकेट करना पड़ता है 7 7, x निर्देशांक में 7 और y निर्देशांक में भी 7। देखिए कहाँ पे हो रहा? एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ। देखिए लाएंगे सही से, y यही हो रहा है ये, ठीक है। और ये इसको b मान लेंगे और क्या लिख लेंगे 7 और कितना 7, ठीक है। अब क्या होगा तीसरा में 14 और 8। देखिए 14 और 8 यहाँ होगा, 14 और 8 यहाँ पे देख लेंगे सीधा, और ये 8। थोड़ा सा इसको और नीचे कर देते हैं। ग्राफ में बनाएंगे तो ज्यादा समझना है। ग्राफ में वैल्यू इक्वल होता है। अब क्या करेंगे, तीनों लाइन को मिला देंगे, तीनों लाइन को स्केल रखेंगे और तीनों लाइन को क्या करेंगे, मिला देंगे। तीनों लाइन को स्केल से क्या करेंगे बाबू, तीनों लाइन को मिला देंगे, ठीक है। तीनों लाइन को देखिए मिल गए। तीनों लाइन को जब हम लोग ग्राफ से बनाएंगे, जब हम लोग ग्राफ कॉपी पे बनाएंगे तो जो तीनों लाइन को है एक इक्वेशन का तो आपको मिलेगा, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन बनाना, दूसरा इक्वेशन अब 6 0 है तो 6 0 x अक्ष पर यहाँ पे होगा, इसको p ले लेते हैं, लिख देते हैं 6 0। फिर 9 1 देखिए 9 1 यहाँ लिखेंगे, 9 1 यहाँ, इसको q लिख देते हैं 9 1। फिर कितना बाबू 12 2 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और इसको आगे देते हैं और 12 कितना 2। इस तीनों लाइन को मिला देंगे। ये जो तीनों लाइन जो होगा, तीनों लाइन को क्या करेंगे, ठीक है। ये जो है यही आपका ग्राफ है। और इसी तरीके से ग्राफीय मेथड जो है, देखिए इसमें कुछ नहीं है। अगर डबल इक्वेशन समीकरण युग्म दिया होगा, समीकरण युग्म दिया होगा तो हम क्या करेंगे कि पहले इक्वेशन का हल निकालेंगे, कम से कम 3 हल समीकरण 1 के लिए सारणी बना लेंगे, दूसरे इक्वेशन का कम से कम 3 हल निकालेंगे, दूसरे इक्वेशन का सारणी बना लेंगे। सारणी बनाने के बाद हम उसको ग्राफ में वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। वही आपका ग्राफीय विधि होता है, ठीक है। और हम भी क्वेश्चन बताएंगे इससे, और भी क्वेश्चन बताएंगे अगले वीडियो में। इसका पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है आप खुद अपने से बनाना है, ठीक है। चलिए थैंक यू।